टेक्नो कंपनी का एक गिटार मलेशिया का बना हुआ, ये इसका लुक है। ये TME 600 नंबर है। खैर गिटार की आज क्वालिटी के बारे में बात नहीं करूँगा। कुछ और चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शायद कह रहा हूँ मैं जानता हूँ मेरे लेसन पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को क्या आदत पड़ी हुई छोटी छोटी रील देखने की, रील बनाने की और गिटार के छोटे छोटे टुकड़े सीखने की, रटने की। ई फर्स्ट स्ट्रिंग का 5वां नोट, सेकंड स्ट्रिंग का 7वां नोट, इसका फलाना नोट, इसका फलाना नोट, और गिनते रहे। फिर उस टैब में लिखा होता है, फिर आप उसको रटते हुए और ज़िंदगी भर आप उसी जगह बजाएंगे। दावा है मेरा। आपको समझ नहीं आएगा कि अगर कोई दूसरा गिटारिस्ट उसको कहीं और से बजा रहा हो तो आप समझेंगे वो गलत बजा रहा है, जबकि वो भी सही बजा रहा है। आपने देखा होगा एक ही लेसन के, एक ही गाने के आप 3-3, 4-4 लोगों को देखिए, चारों का स्टाइल अलग होगा और वो आपको रटवा रहे होंगे कि 3 नंबर दबाओ, 4 नंबर दबाओ, 5 नंबर दबाओ। बिल्कुल ना आए व्यू, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो मेरा लेसन देखेगा, पढ़ेगा मेरा वीडियो, वो एक तो स्किप ना करे। गाना नहीं रटवा रहा हूं मैं आपको, कुछ बेसिक बताता हूं जो कि आपके जीवन में जब अगर संगीत की गहराई में उतर आओगे तो तब वो सवाल खड़े होंगे और फिर आपके पास कोई उसका जवाब नहीं होगा कि यार ये बज रहा था तो कौन सा राग था, यार ये स्केल में इसमें 5 नोट क्यों लिखे, यार इसमें किए क्यों हुआ। तो उन सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और संगीत की चाबी उन्हीं से है, चाहे वो आप पियानो बजाएं, चाहे गिटार बजाएं, चाहे हारमोनियम बजाएं, चाहे वायलिन बजाएं, कोई सा भी साज बजाएं, मेथड एक ही है। इसमें वेस्टर्न में बहुत सिंपल बता दिया गया है कि कुछ पेंटाटोनिक स्केल हैं, कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर हैं और कुछ ब्लूज हैं। और हिंदी वाले हिंदी गाने रटते रहते हैं कॉर्ड्स उसके जरिए। ये तो पूछो यार कि ये बॉलीवुड का ये गाना जो बजा हुआ है, जो आप सीख रहे हो, ये कौन सा राग है, और अगर आप इसको स्केल चेंज करोगे तो कैसे करोगे। वो लेसन मैं देता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने लेसन बताया कि संगीत 10 ठाटों, पहले 72 ठाट थे, घटते हुए उसको 10 पे निर्भर कर दिया गया। बिलावल, कल्याण, खमास, काफी, असावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, तोड़ी, पूर्वी। और इनमें पूरा संगीत समा गया। जो थाट होता है, माफ करना, उसमें पहले स्वरों को समझ लीजिए, ग्रुपिंग जो 7 के साथ, यानी कि हमारे पास 12 नोट्स होते हैं। सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, ये 12 होते हैं। और इसी तरह हम गिटार पे जब इसको वो करते हैं, देखते हैं, तो हमको क्या क्या नोट्स मिलते हैं, वो 12 ही होते हैं। 12 के बाद 13वां नोट्स वही आ जाता है। देखिए जैसे हम ई पे प्ले करेंगे तो ई पहला नोट आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा, उसके बाद एफ शार्प आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, उसके बाद जी शार्प आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। ये जो नोट्स आएंगे पहले स्ट्रिंग पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो 12 होंगे, 13वां नोट्स वो ई आ जाएगा जहाँ पे डबल डॉट लगी होती है। अब ये 12 के 12 स्केल में क्यों नहीं बने। इसके लिए तो 7 स्वरों का ही, वेस्टर्न में 7 और 5 के अलावा कोई स्केल नहीं है। एक को मेजर बोल दिया, दूसरे को माइनर बोल दिया, तीसरे को पेंटाटोनिक बोल दिया। जो बच गया उनको वो ब्लूज में चले गए कि जाओ भाई तुम वहाँ ठिकाने से लग जाओ। लेकिन भारतीय संगीत में इसको विधिवत रूप से ग्रामर की तरह समझाया गया। थाट में
7 स्वर लगेंगे, 7 7 और 7 को 7 आरोह, और आरोह क्या होता है, नीचे से ऊपर चढ़ना, और अवरोह होता है ऊपर से नीचे उतरना। जिसमें आरोह और अवरोह 7 है उसको बोलते हैं संपूर्ण। तो हर थाट का एक पहला राग होगा, जैसे बिलावल थाट का बिलावल है, कल्याण थाट का यमन है, उसमें भी 7 स्वर ही होंगे, 7 संपूर्ण बोलेंगे उसको। सारे गामा पाधानी, वो चाहे कोमल हो चाहे शुद्ध हो। जैसे रे दो हैं, गा दो हैं, मा दो हैं, पा अकेला है, धा दो हैं, नी दो है, एक कोमल एक शुद्ध है। और अब देखिए थाट में तो 7 लगने हैं, उसमें कोई समझौता नहीं, लेकिन राग में 6 भी लग सकते हैं। वो जिसमें 6 नोट्स लगेंगे, यानी सारे गामा पा धा नी, कोई सा एक मिस हो गया, मा मिस हो गया, नी मिस हो गया, कोई सा और पा मिस नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। सा गा पा तो होगा, क्योंकि कोर्स उसी से बनेगा। ये तो 3 रहेंगे, सा गा कोमल रहे, गा शुद्ध रहे। मेरी बात को ध्यान से समझिए, बाकी चेंज हो सकते हैं। संपूर्ण जिसमें 7 स्वर लगे हैं, 7 अवरोह 7। साड़प जिसमें 6 स्वर लगे राग में, थाट में नहीं। औड़प जिसमें 5 लगते हैं, और 4 का कोई राग नहीं होता है, 4 स्वरों का। अब राग में तो मैंने बता दिया कि स्वर पे मतलब 6 का भी स्केल हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। अब कौन से 5 लगेंगे वो बात की बात है। इसके लिए एक थाट में जब कैलकुलेट करोगे ना इसी तरह, तो 20-25 राग आ जाते हैं। तो 10 थाटों में कम से कम 200-250 राग आ जाते हैं। लग गए ना कई जन्म, लेकिन जन्म से मत घबराओ, विधिवत रूप से डट जाइए मैदान में, और एक एक चीज को बारीकी से समझिए। आज हम उस चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी बखिया उधेड़ेंगे, जिसको बोलते हैं पेंटाटोनिक। वो बोलते हैं ना, पेंटा का मतलब 5 स्वर का स्केल, 7 का नहीं, 6 का नहीं, 5, 6 का तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि एक मेजर माइनर है, दूसरा पेंटाटोनिक, उसके बाद सब ब्लूज है। तो वो जो 5 स्वर का स्केल है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है जब पेंटाटोनिक बजाता है। पोजीशन 1 पर, पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6 सारे पोजीशन पर बजता है वो। अब उसमें घालमेल क्या किया गया है कि जब सी पेंटाटोनिक बज रहा है, वही नोट्स बज रहे हैं, उसको ए माइनर भी बोल रहे हैं, ए माइनर पेंटाटोनिक है। उसी को सी मेजर पेंटाटोनिक, उसी को ए माइनर पेंटाटोनिक। पागल बना दिया, पागल हो क्या? ऐसा किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो सी स्केल है उसमें टोटल नेचुरल नोट्स लगते हैं, यानी कि जैसे कि एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प सी शार्प डी शार्प। अब ये शार्प सब खत्म कर दीजिए तो क्या बचेगा? ई एफ जी ए बी सी डी ई। वो जिसमें नेचुरल नोट्स आते हैं उसी को सी स्केल बोलते हैं, मेजर स्केल। उसी में माइनर भी आ जाएगा जब गा कोमल लग जाएगा। और यही नोट्स ए माइनर में भी लगते हैं, यानी कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, और वो ए बी सी डी ई एफ जी दोनों में सेम नोट लग रहे, एक माइनर बन गया एक मेजर बन गया। फर्क क्या है कि उसका सा बदल गया, उसका सा जो है ए बन गया और इसका सा जो है सी बन गया, लेकिन वो दोनों रिलेटिव है। रिलेटिव होने के कारण ये घालमेल कर दिया गया है, जो सी का पेंटाटोनिक बज रहा है, जो सी उसी को ए माइनर पेंटाटोनिक बता दिया जाता है। सेम नोट्स बज रहे हैं, यानी कि ई जी ए सी, ई जी ए, जो नोट्स बज रहे हैं उनको बता रहा हूँ, ई जी ए सी डी डी, ये सी डी ई जी ए, ये बज रहे हैं सी डी ई जी ए। वही नोट्स जो है ए माइनर पेंटाटोनिक्स में बज रहा है, लेकिन ए माइनर पेंटाटोनिक जैसी कोई नाम चीज है नहीं।
केवल वो सी पेंटाटोनिक है, सी मेजर। ए माइनर उसका रिलेटिव है। ए माइनर में ये सेटिंग बैठती नहीं। पेंटाटोनिक अगर 5 नोट्स का है और जिसको बजा रहे हैं उसको भारतीय संगीत में कहते हैं भूपाली राग। इतना खूबसूरत राग है कि जब आप सुनते हैं तो एक अलग से फील महसूस होती है। सायंकाल का राग है कल्याण थाट का, रात्रि का प्रथम पहर, गा और पा वादी संवादी हैं और 5 स्वर है। कौन से? सारे गा पाधा, सारे गा पाधा। यानी कि अगर हम सी को सा बना रहे तो कौन से नोट आएंगे? सी डी ई जी ए, सारे गा पाधा। और यही पेंटाटोनिक सी है। अगर हम सी पे भोपाली राग को कोई गाना करें, मैं थोड़ी सी लाइन सुना देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कितनी अच्छी फील आती है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिरा है आपकी निगाहों से, फूल भी वो दरमियां तो फासले हुए। सिलसिला फिल्म, अमिताभ बच्चन रेखा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये भोपाली राग पर है। कभी भी आप सायंकाल को इसको गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ई मेजर पे है राग, मैं तो सी में बजा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे सी मेजर पे, हम भोपाली राग करेंगे, फिर पेंटाटोनिक भी समझा देंगे। तो चलते हैं गिटार पर। यह गिटार का फ्रेट बोर्ड आपके सामने है। ये पहली स्ट्रिंग ई कहलाई जाती है, दूसरी बी कहलाई जाती है, तीसरी जी होती है, चौथी डी होती है, पांचवी ए होती है, छठी ई। अब देखिए जिसको पेंटाटोनिक बोलते हैं वो क्या बजा, देखिए वो कैसे बजाते हैं। वो उसी को ए माइनर बता देते हैं। ई यहां से लिए ओपन 3, ओपन 3, ओपन 3, ओपन 2, ओपन 2, फर्स्ट 3, ओपन 3। ये पोजीशन नंबर 1 का पेंटाटोनिक है। और ये क्या बज क्या रहा है इसमें? ई जी ए सी डी, ई जी ए सी डी ई, यानी कि क्या बज रहा है? सी डी ई जी ए। तो सी डी ई जी ए क्या है इसमें? अगर हम सी इसको पकड़ लें, ये सी है फर्स्ट, फिफ्थ स्ट्रिंग का तीसरा नोट, इसको हम सा माना लेते हैं और भोपाली राग के नोट्स लगाते हैं। भोपाली राग में होता है सारे गा पा धा, ध्यान रखिए, सारे गा सी डी ई, ये आ गया। यहाँ भी आ रहा सी 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 डी ई जी ए, आगे सी डी ई जी ए सी, सारे गा पा धा सा। और इसी को तार सब तक मैं ले जाएंगे, सारे गा रे सा सी डी ए, ये फिर सी आ गया। इसी को सी पेंटाटोनिक बोला जाता है। और ये क्या है? राग भूपाली। अब राग भूपाली का आरोह अवरोह पकड़ करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे अभी हम। पकड़ का मतलब क्या होता है? पकड़ होती है कि यानी कि आप मान लिया ये 5 स्वरों का राग और भी कोई है, यही स्वर लगते हैं,
तो हम शो करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं। भोपाली की फीलिंग सायंकाल कर आगे गा पा इसका वाली संवादी कल्याण साठ है। तो इसमें जो फील आती है उसको ही पकड़ बोलते हैं, उससे उजागर होता है कि ये कौन सा राग आपने गाया, पकड़ से होता है ना। सारे गा पाधा हो सकता है किसी और में भी हो, लेकिन भोपाली की फील देने के लिए उसको हम पकड़ बोलते हैं। तो लीजिए पहले आरो अवरो तो इसका हो गया सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। आरो अवरो पकड़ गा रे सा, धा ओपन, धा ओपन ए है, मंद्र सप्तक का ये मंद्र आगे सा से नीचे उतरते हैं तो मंद्र बोलते हैं, सा से ऊपर चढ़ते हैं तो तार सप्तक बोलते हैं। यानी ऊपर के सा पे जब आ जाते हैं उससे भी ऊपर हम जाते हैं तो उसको तार सप्तक बोला जाता है। तो क्या आ रहा है गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा पा गा रे सा गा रे सा धा सा रे गा। अब हम थोड़ा इसी रियाज को कहरवा के साथ कर लेते हैं। लीजिए कहरवा के साथ लीजिए। सी बज रहा है, ये सी ए माइनर, आरो अवरो कर रहे हैं, हम फिर पकड़ करेंगे सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा सा रे गा पा धा पकड़ गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा पा गा रे सा। ये पेंटाटोनिक आपने सुना, इसको आप किसी भी जगह प्ले कर सकते हैं। नोट्स क्या बजने चाहिए आप याद करते चाहिए पूरे गिटार पर, ये नोट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, और कहीं भी प्ले कर लीजिए, रगड़ डालिए इसको, जो एक बीट पकड़ लीजिए और उसके साथ इसको करते चले जाइए यहाँ से लेके यहाँ तक।
यानी क्या बजाना आपको, सी डी ई जी ए, सा रे गा पा धा सा। व्यूज भले ही कम आए, लेकिन मैं बिल्कुल डेप्थ में बेसिक सिखाने का मेरा। जय श्री कृष्ण। अभी आपने पूरा परफॉर्मेंस देखी, भोपाली और पेंटाटोनिक को मैंने मिक्स कैसे किया है। यही चीज़, यही बारीकी आपको सीखनी है। आप चाहें तो सब्सक्राइब करिए, ना चाहें तो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है। मैं तो प्रभु का भक्त हूँ, कृष्ण जी का, कि आप सिखाते चले जाओ जितना भी आपको आता है, जहाँ तक भी गहराई। उस गहराई में आप कहाँ तक पहुँचेंगे और आपके सवाल क्या क्या होंगे, क्या क्या खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जब आप रटते हो ना तो फंस जाते हो आगे चल के। क्योंकि वो गाना कोई, अगर आपने टैब उतार लिए, वो कोई ज़रूरी नहीं कि हर गिटारिस्ट उसी तरह बजा रहा है, उसने किसी और जगह से बताओगे तो आप चक्कर खा जाओगे, यार ये क्या हुआ, ये तो वहीं से बजा रहा है, लेकिन बजा वही रहा। यही खेल है, यही चीज़ आपको समझनी है। तो पेंटाटोनिक यानी 5 स्वरों का राग जो भूपाली राग कहलाता है। मेरे लंबे वीडियो की परवाह न करिए, इसकी भी मत कीजिए, क्योंकि ना तो मुझे व्यूज़ की चिंता है, ना मुझे सब्सक्राइब की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना, कर्म किए जाए, फल की चिंता मत कर। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।